हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? तो आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि दिसंबर ऑनवर्ड्स, बिगनिंग ऑफ द दिसंबर से हम अपने चैनल पे लगातार जो मैथ के जो इम्पॉर्टेंट जो भी चैप्टर्स हैं, उनके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके ऊपर लगातार वीडियो हम दिसंबर की शुरुआत से बना रहे हैं और लगातार अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें इसकी अभी तक हम सर्किल को पूरी तरह से अपलोड हम कर चुके हैं। तो आज सेकंड पार्ट में हम लेकर आए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब हम एपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आज ये उसका पार्ट फर्स्ट है। मे बी इसके 3 या 4 पार्ट हो सकते हैं। पूरी एपी को हम कवर करेंगे, जिसमें सम वाले भी फॉर्मूले के बेस्ड पे क्वेश्चन आएंगे और जो nth टर्म के बेस पे हैं वो भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आज पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन के साथ। देखिए, इफ़ mth टर्म ऑफ एन एपी जो है वो 1/n है, mth टर्म, और nth टर्म जो है वो 1/m है, तो प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है कि mnth टर्म जो होगा वो हमारा 1 होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, इसमें लिखा है mth टर्म ऑफ एन एपी। तो mth टर्म को कैसे लिखेंगे? am, ये है हमारा 1/n, और am को बच्चों क्या लिखते हैं? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/n। ये हमारा 1 नंबर इक्वेशन। nth टर्म जो है वो है हमारा 1/m। तो अब nth टर्म को लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू में 1/m। ये है हमारा सेकंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल आउट होगा। यहाँ से अगर मैं d कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा m माइनस 1 माइनस n माइनस 1। ठीक है, इक्वल्स टू में 1/n माइनस 1/n, क्योंकि मैंने इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया है, ऑन सब्ट्रैक्टेड, मैंने इसको माइनस किया और माइनस पे साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब ब्रैकेट ओपन करते हैं। m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, यहाँ एलसीएम लेंगे, तो m n आएगा, n से n कैंसिल, m माइनस n। ठीक है, ये कैंसिल आउट होंगे, तो m माइनस n इज इक्वल्स टू m माइनस n अपॉन में m n। देखिए, ये पूरा कैंसिल हुआ, d इक्वल्स टू आ गया 1/m n। ये d की वैल्यू निकल आई है हमारी 1/m n। तो अब किसी भी इक्वेशन में इसको हम प्लेस करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में d इज इक्वल्स टू m n लगा लेते हैं। तो देखिए, a प्लस m माइनस 1 और d की जगह पे 1/m n, और इक्वल्स टू में है हमारे पास 1/n। ओके, तो अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। m/m n माइनस 1/m n इज इक्वल्स टू 1/n। तो ये कैंसिल हुआ, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/n माइनस 1/m n इज इक्वल्स टू 1/n। तो देखिए, 1/n दोनों तरफ पॉजिटिव था, कैंसिल आउट हुआ। 1/m n इज इक्वल्स टू में 0, तो जो a की वैल्यू है वो 1/m n निकल चुकी है यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो देखिए, हमारे पास जब भी इस तरह की इंफॉर्मेशन होगी किसी भी क्वेश्चन में, है ना, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो उनमें आपको 2 इक्वेशंस यहाँ पे बनानी पड़ेंगी और दोनों इक्वेशन से आप a और d की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब हमें चाहिए amn यानी mnth टर्म, a प्लस mn माइनस 1 इंटू में d। a की वैल्यू लगाइए, a की वैल्यू है 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू d की वैल्यू है 1/mn। अंदर मल्टीप्लाई करिए, 1/mn प्लस mn अपॉन में mn माइनस 1/mn।
तो देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, सिर्फ कितना आ गया 1, और यही यहाँ पे हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत सिंपल होने वाले हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ना है, 2 इक्वेशंस बनाने हैं और इक्वेशंस बनाने के बाद उनसे ए और डी की वैल्यू को फाइंड करना है, फिर जो भी आपका प्रूफ दैट होगा उसमें उसको प्लेस कर देना है। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, m टाइम्स mth टर्म इक्वल है n टाइम्स ऑफ nth टर्म के, यानी mth टर्म का m टाइम्स और nth टर्म का n टाइम्स अगर इक्वल हैं तो आप शो करो कि m प्लस nth टर्म जो है वो आपका कितना होगा, 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, तो चलिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। देखिए m टाइम्स mth टर्म इक्वल है n टाइम्स ऑफ nth टर्म के। ठीक है, चलिए वैल्यू लगाइए यहाँ पे, ये हो गई a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करिए, एम ए प्लस एम डी m माइनस 1 इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन डी n माइनस 1, ट्रांसफ़र करेंगे, एम ए माइनस एन ए इज इक्वल्स टू एन डी n माइनस 1 माइनस एम डी m माइनस 1। ठीक है, a कॉमन लेंगे तो m माइनस n इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम d कॉमन ले सकते हैं, n माइनस 1 माइनस m माइनस 1। ठीक है, तो a m माइनस 1 इज इक्वल्स टू d n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर प्लस m। सो a m माइनस n इज इक्वल्स टू d n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस n प्लस m। ठीक है बच्चों, तो d इसको मैं 1 टाइम्स ऐड और 1 टाइम सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ इन दोनों को, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी, और इसमें से अगर मैं माइनस 1 कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा n माइनस m, और इधर अभी चल रहा है m माइनस n। ठीक है, तो देखिए यहाँ दोनों में से n माइनस m कॉमन है, तो a m माइनस n इज इक्वल्स टू, माइनस कॉमन है दोनों में से, नहीं अभी माइनस को कॉमन मत लीजिए, पहले अभी आप इन दोनों में से कॉमन निकालिए n माइनस m को, n माइनस m कॉमन आ गया तो बचेगा n प्लस m माइनस 1 और साथ में d। देखिए इस तरह से, देखिए n प्लस m, n माइनस m, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन तो n माइनस m, ये n माइनस n, n माइनस m, n माइनस m दोनों में ब्रैकेट था ये देखिए इसमें यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसको मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, n प्लस m माइनस 1। ठीक है, देखिए ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाती, अगर यहाँ पे m माइनस n होता तो वो हम यहाँ पे एक माइनस कॉमन लेके यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, इसको हम m माइनस n भी लिख सकते हैं और यहाँ बचेगा हमारे पास m प्लस n माइनस 1, ये इससे कैंसिल, a इज इक्वल्स टू माइनस डी m प्लस n माइनस का 1, ये वैल्यू हमारे पास a की निकल के आ चुकी है। ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया है m प्लस mth टर्म, तो चलिए उसकी वैल्यू लगाते हैं, a m प्लस
एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए की वैल्यू पूरी की पूरी यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, एम प्लस एन माइनस 1 प्लस एम प्लस एन माइनस 1 और यहाँ पे आ गया डी। और ध्यान से देखिए ये माइनस डी और ये प्लस डी, ये पूरी वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास ए एम प्लस एन की जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी 0। और यही हमको यहाँ से प्रूफ कराया जा रहा है कि m प्लस nth टर्म अगर हम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, वो 0 आ जाएगा। ओके, सो देखिए इस वाले क्वेश्चन में भी हमने जो भी हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसको हमने इस तरह से यहाँ पे सॉल्व किया, और सॉल्व करते करते लीस्ट एक वैल्यू हमने निकाल ली a की, और फिर जो हमारा प्रूफ दैट था उसको हमने उसमें प्लेस कर दिया। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी हम सिर्फ उन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, बाकी एपी आपने कर रखी है, पूरा मैथमेटिक्स इस समय आपका किया हुआ होगा। तो हम सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको बता रहे हैं, और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड के पेपर्स में लगातार आते रहे हैं। ठीक है, PYQ अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन उसमें जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। P टर्म, Q टर्म और R टर्म ABC हैं, तो हमें ये शो करना है। देखिए फर्स्ट टर्म जो AP का होता है वो हमारा होता है A, फर्स्ट टर्म जो होता है वो A होता है। यहाँ पे A आ चुका है, तो इसलिए हम इसका जो फर्स्ट टर्म है उसे हम कैपिटल A से डिनोट करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म बी कैपिटल A। ठीक है, और D तो कहीं आया नहीं है तो इसलिए उसको स्मॉल से ही काम चल जाएगा। तो चलिए पीथ टर्म लिखते हैं सबसे पहले AP, तो AP लिखेंगे तो A प्लस P माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, और ये हमको दिया हुआ है कितना, A गिवन है ये हमको, चलिए यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं A इज इक्वल्स टू A प्लस P माइनस 1 इंटू में D। ये एक नंबर इक्वेशन। दूसरा बनाते हैं Q टर्म, ए क्यू इज इक्वल्स टू A प्लस Q माइनस 1 इंटू में D। ये हमारा है B, तो B इक्वल्स टू A प्लस Q माइनस 1 इंटू में D। ये हो गया हमारा दूसरा। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं। आर्थ टर्म है AR इज इक्वल्स टू A प्लस R माइनस 1 इंटू में D, और ये है हमारा C, तो A प्लस R माइनस 1 इंटू में D। ये हो गया हमारा 3 नंबर। ये 3 इक्वेशन हमने यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है Q माइनस R का, तो इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे Q माइनस R से। ठीक है, B के साथ देखिए, B के साथ आ रहा है R माइनस P, और आपका है यहाँ पे B, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप R माइनस P से। और C के साथ आ रहा है P माइनस Q, तो इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे P माइनस Q से। कुछ इस तरह से हम इनमें मल्टीप्लाई अपने करेंगे, और उसके बाद इन सबको हम ऐड कर लेंगे। तो चलिए पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। देखिए A और A के साथ Q माइनस R इज इक्वल्स टू में A प्लस P माइनस 1 इंटू में D, और इसके साथ भी Q माइनस R। ठीक है, ऐसे ही B के साथ R माइनस P इज इक्वल्स टू में A प्लस Q माइनस 1 D, और इसके साथ में R माइनस P। ठीक है, ऐसे ही C के साथ P माइनस Q ब्रैकेट में A प्लस R माइनस 1 और इंटू में D, और साथ में हो जाएगा हमारा P माइनस Q। अब इन तीनों इक्वेशंस को हमें बच्चों क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, इन तीनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए बहुत ध्यान से जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, एक और काम करते हैं कि इस Q माइनस R का अंदर मल्टीप्लाई और कर देते हैं।
तो इस तरह से बन जाएगा आपका जो इक्वेशन है, a के साथ q माइनस आर, दूसरी तरफ a के साथ q माइनस आर, और यहाँ पे बीच में जो साइन है वो हमारा प्लस का है, और ये हो जाएगा p माइनस 1 q माइनस आर और d, ये इक्वेशन होगा हमारा। चलिए इसको लिख लेते हैं, b r माइनस p इज इक्वल्स टू में a के साथ r माइनस p प्लस q माइनस 1 r माइनस p और साथ में d। चलिए इसके साथ c p माइनस q इज इक्वल्स टू में a p माइनस q प्लस r माइनस 1 p माइनस q और साथ में d। तो ये हमारे इक्वेशंस आएंगे जिन्हें हमें ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम ऐड करते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को मैं ऐड कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ से इसको साइड कर देते हैं, क्वेश्चन को इस तरह से, ये थोड़ा सा यहाँ पे साइड कर लेते हैं। चलिए लेफ्ट हैंड साइड, तो देखिए a q माइनस आर प्लस b r माइनस p प्लस c p माइनस q इज इक्वल्स टू में, इन तीनों में से मैं a कॉमन ले सकता हूँ और डायरेक्ट इनको क्या लिखूँगा मैं, q माइनस आर प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q और प्लस ये तीनों, इन सब में से मैं d कॉमन ले लेता हूँ। तो देखिए p माइनस 1 q माइनस आर प्लस q माइनस 1 r माइनस p प्लस r माइनस 1 और p माइनस q। तो देखिए कुछ इस तरह से ये हमारी इक्वेशंस यहाँ पे ऐड हो गई हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे अब मैं नहीं लिखूँगा, ये तो यहाँ पे आपकी यही चलती रहेगी। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा। देखिए ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे जो हैं वो कैंसिल होंगी, तो ये 0 हो जाएगा। साथ में यहाँ पे d लिखा हुआ है। तो देखिए बच्चों जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं कैंसिल आउट होने वाली हैं। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, इसको करते हैं प्लस में क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, इसको करते हैं आर पी या पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी और प्लस में क्यू। अब देखिए ये तो 0 है ही यहाँ पे। तो देखिए पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, पी आर नेगेटिव से पी आर पॉजिटिव, क्यू नेगेटिव से क्यू पॉजिटिव, आर पॉजिटिव से आर नेगेटिव, क्यू आर पॉजिटिव से क्यू आर नेगेटिव, पी पॉजिटिव से पी नेगेटिव, यानी 0 प्लस 0, यानी आंसर हमारा ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू में क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, हमारे पास आएगा यहाँ पे 0 निकल के, जो हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। ओके, तो कुछ इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो सम ऑफ n टर्म्स वाले करेंगे। और अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी। ओके, थैंक यू।